नमस्कार साथियों, मैं रोहित जादौन और आज आप सबके सामने मेरे द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है शहीद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह कविता एक सैनिक की शहादत का वर्णन करती है कि शहादत के समय उस सैनिक के मन में कौन कौन से भाव, कौन कौन से विचार आते हैं। तो उसी का विश्लेषण करती हुई ये कविता है। इसकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जब छावनी पर तैनात एक सैनिक पर 5 आतंकवादियों का एक दल हमला कर देता है तो 4 आतंकवादियों को ढेर करता हुआ वह सैनिक 5वें आतंकवादी की एक गोली अपने सीने पर खाके जब ज़मीन पर गिरता है तो उस समय उसके मन में जो भाव और जो राष्ट्र के प्रति जो उसका लगाव प्रदर्शित होता है उसी को व्यक्त करती हुई ये कविता है कि गोली लगी जब उसके सीने पर, गोली लगी जब उसके सीने पर, जा गिरा भूमि पर वह वीरवर, हालांकि कर हताहत शत्रुओं का दल, टिका एक सिंह पा धरती का संबल। कि गोली लगी जब उसके सीने पर, जा गिरा भूमि पर वह वीरवर, हालांकि कर हताहत शत्रुओं का दल, टिका एक सिंह पा धरती का संबल। तब उसकी आंखों के सामने घनघोर अंधेरा छा गया, मानो मोहे का पास ही महाकाल बन के आ गया। फिर हो प्रदीप्त एक तेज सा वह वीर से कहने लगा, मानो मोहे और त्याग का संग्राम ही होने लगा। बोला काल कुछ सोचकर, आंखों में उसकी झांक कर, है धिक्कार तुझको वीरवर, निज परिवार का जो हो ना सका। क्यों दी उनको मिथ्या आस तूने, जब भार उनका तू धो ना सका। तब काल की यह बात सुन कुछ क्षण विचलित हुआ वीरवर, फिर नैन जल को नैनों में रोक, बोला काल से धीर धर। जब काल की यह बात उस सैनिक ने सुनी तो उसका मन कुछ क्षण के लिए विचलित हुआ, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण वह पुनः दृढ़ होकर उस काल से कहने लगा कि हे काल मत बोल व्यर्थ, हे काल मत बोल व्यर्थ, परिवार मेरा प्रसन्न है, सेना में मुझको भेज कर, कहते पिता वह धन्य है। तब वीर का प्रतिपाद कर, तब वीर का प्रतिपाद कर, बोला काल होकर के दृढ़, हे वीर तू भ्रम में जिया, परिवार दुख देखा नहीं, जो व्यथा छिपी इस बात में उस मर्म तक पहुंचा नहीं। कि हे वीर तू केवल भ्रम में जिया है, तूने उस हंसी के पीछे, उस धन्य कहने के शब्द के पीछे जो व्यथा छिपी हुई, जो बलिदान छिपा हुआ है, शायद उसको देखा नहीं है याद तुझे बूढ़े पिता। अब काल उसको याद दिलाता है उन विपदाओं के बारे में, उन कर्तव्यों के बारे में जिनकी कारण उसका परिवार आज नवीन प्रकार की, अनेक प्रकार की विपदाओं से गुजर रहा है। कि याद तुझे बूढ़े पिता, जो कई दिनों से बीमार हैं, गिन रहे हैं अंतिम घड़ियाँ, पर प्रिय पुत्र का इंतजार है, हर रोज देखते हैं द्वार वे, पद आहटों की आस में, शायद तुझे ही खोजते हैं टूटती हर सांस में। हर रोज देखते हैं द्वार वे, पद आहटों की आस में, शायद तुझे ही खोजते हैं टूटती हर सांस में। है याद तुझे वह वृद्धा माँ जो तेरी याद में ही रोती है याद तुझे वह वृद्धा माँ जो तेरी याद में ही रोती है। असहाय पा गृह स्वामी को घरवार खुद ही ढोती है, असहाय पा गृह स्वामी को गृहवार खुद ही ढोती है, पर उसे अभी भी आस है मन के किसी एक कोर में, शायद ढूंढती है दीप वो विपदाओं के इस घोर में, शायद ढूंढती है दीप वो विपदाओं के इस घोर में। है याद तुझे वह वृद्धा माँ जो तेरी याद में ही रोती है। जैसे ही इन सभी घटनाओं का, इन सभी विपदाओं का वर्णन काल उसके सामने करता है तो वह वीर कुछ समय के लिए विचलित होने लगता है और उसका मन जो है अब अपने परिवार के कर्तव्यों के प्रति उसे सचेत करने लगता है। तो यहाँ उसके मन में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह जो है ये शहीद कविता का पहला भाग है जो मैंने आपको सुनाया है। अगला भाग जो मैं अगली यूट्यूब की वीडियो में लेके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।